दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय पटेल। साथियों, आज हम बहुत गंभीर समस्या पर बात करने जा रहे हैं और वो समस्या है हमारे गांव की जमीनों की। दोस्तों, हमारे गांव की जमीनों का रकबा परिवारों में बंटवारे की वजह से बहुत छोटा हो गया है और इसी का फायदा उठा रहे हैं बाहर के लोग और आ रहे हैं गांव में बड़ा बड़ा पैसा लेके और हमारे जमीनों को औने पौने दाम पर खरीद रहे हैं और जिससे कि ये समस्या हमारे सामने पैदा हो गई है। आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कभी जो जमीनें हमारी आजीविका का आधार हुआ करती थी, हमको रोजगार देती थी और हमारी रोजी रोटी का साधन थी, हमारी आजीविका चलती थी, अब वही जमीनें नजर पे आ गई हैं शहर के पैसे वाले लोगों की। वो शहर से जो रिटायर्ड अफसर हैं वो बड़ा बड़ा पैसा लेके आ रहे हैं गांव में। बड़े बड़े जो नेतागण हैं वो भी अपना बड़ा बड़ा पैसा लगा रहे हैं जमीनों पर और गांव के लोग उनके इस लालच में आकर के अपनी जमीनें बेच दे रहे हैं और आए दिन हमको एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब ये बताइए, जो हमारे बच्चे हैं उनके पास जब जमीन नहीं रहेगी, ना उनके पास रोजगार रहेगा, तो वो किस तरह अपना जीवन यापन करेंगे। ये जो हमारी सरकारें हैं ये कैसा देश बनाने जा रही हैं, इनके बारे में उनको कोई चिंता नहीं है क्या? और यही कारण है कि अभी हमने देखा कि मंदसौर में एक किसान अपनी जमीन को लेके कैसे कलेक्टर के दफ्तर के सामने लोट लोट कर रो रहा था और अपनी व्यथा कह रहा था कि मैं अपनी बात किससे कहूं, मेरी सुनने वाला हमारी कोई नहीं सुनते हैं। हम क्या करेंगे? हम क्या? बुजुर्ग के जमीन पर लौटते हुए ये तस्वीर किसी मंदिर की नहीं बल्कि कलेक्टर का। हमें मिलजुल कर एक साथ मिलकर के बैठना होगा और इनकी जमीनों के टुकड़ों के बारे में सोचना होगा कि हम कैसे अपनी जमीन को। आने वाले समय पे परिवार पूरी तरह से बिखर जाएंगे और बिखरने के साथ जो नई जनरेशन आएगी, नए बच्चे आएंगे तो या तो मजदूरी करेंगे अपने पेट या परिवार को पालने के लिए, है ना, या दूसरा वो गलत रास्ते पे जाएंगे, गलत तरीके से धन का उपार्जन करेंगे, हाँ, या बड़े लोगों के साथ लूटपाट करेंगे। तो फिर सरकारों के सामने समस्या आ गई कि छोटे लोग, गरीब लोग बड़ों के साथ ये लूटपाट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आने वाले समय का बहुत बड़ा ज्वलंत समस्या भी है और एक बहुत बड़ा संकट भी है। और ये हो रहा है कि बाहर के लोग आके छोटी छोटी जमीनें बची है लोगों की, वो इकट्ठा होती चली जा रही है और मजबूरी बस लोग बेच भी रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग उससे त्रस्त है। बेरोजगारी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, लोगों के पास कोई काम नहीं है और काम को लेकर के ही वो छोटी छोटी ज़मीनों को बेच के कुछ दिन आनंद के साथ अपना जीवन बिताने की लालसा में और वो ज़मीनों को अलग कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा संकट आज भी बहुत इतनी महंगाई है और हमारी खेती की लागत बढ़ रही है और हमारी पैदावार जो है उसके उपज नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से किसानों को आए दिन बहुत लंबी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें पंचायतों को भी अपनी भूमिका को निभाना होगा। पंचायतों को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो किस तरह से हमारी पंचायत के अंदर जमीन खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उससे उन जमीनों को बचाना होगा। और जो सरकार ने कानून बना के आदिवासियों की जमीनों को रोका था, उन जमीनों में भी पैसे वालों की पैनी नजर है और दिन दूर नहीं है जब गांव में जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे आजीविका के लिए। ना उनके लिए कोई रोजगार होगा, ना उनके लिए कोई नौकरी होगी, ना उनके लिए कोई पैसा होगा। तो साथियों, ये बहुत ही चिंता की बात है। हमारे गांव और किसानों की भूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए दोस्तों, मिलजुल कर हम इस दिशा में काम करें और इस खरीद फरोख्त को रोकें। दोस्तों, इस दिशा में सरकारों को भी सोचना होगा और सरकारों को ऐसे कानून बनाना होगा, सरकारों को कुछ इस तरह के भी कानून बनाना होगा कि जिनके पास में 5 एकड़ या कम से कम 3 एकड़ जमीन बची है वो अब और ना बेच सकें और उनके पास वो जमीन बची रहे, वो जमीन उनके बच्चों के लिए काम आए। इस तरह के भी कानून हमारी सरकारों को बनाना होगा और इस दिशा में हम सबको मिलकर के और एक मुहिम चलानी होगी कि जमीन, हमें अपने गांव की जमीन को, गांव की संस्कृति को बचाना हो।